पहले के राजा महाराजा अपने पूरे राज्य को अपना साम्राज्य मानते थे, और वो था भी, वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी था। पूरा जहां तक उनका साम्राज्य हुआ करता था वो उनकी अपनी प्रॉपर्टी है। और आज के नेता अपने चुनावी क्षेत्र को अपना साम्राज्य मानते हैं, और वो एक सीट चुन लेते हैं जहां से परिवार के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी चुनाव लड़ते रहते हैं, जीतते रहते हैं। और हमारे जितने बड़े बड़े नेता हैं आज भी, खासतौर पर क्षेत्रीय दलों के नेता, वो या तो अपने राज्यों को अपना साम्राज्य मानते हैं, और उन राज्यों में भी उनके अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जिन्हें वो अब अपनी पर्सनल कॉन्स्टिट्यूएंसी मानने लगे हैं, जहां से या तो वो चुनाव लड़ेंगे, उनके बाद उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे, या उनके परिवार में और कोई चुनाव लड़ेगा, या बाद में उनके बेटों के बेटे या बेटियां वो चुनाव लड़ेंगे। और किसी और बाहर के आदमी को, प्रजा के किसी व्यक्ति को, जनता के किसी व्यक्ति को वहां से चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा, और अगर वो लड़ा भी तो वो हार जाएगा लोकतंत्र के नाम पर। जैसे शरद पवार को आप किंग ऑफ बारामती कह सकते हैं, जहां से पहले वो खुद सांसद थे, वहां से चुनाव लड़ते थे, और अब उनकी बेटी सुप्रिया सुले भी यहीं से लोकसभा सांसद हैं, और अजीत पवार भी इसी क्षेत्र की एक विधानसभा सीट से विधायक है। यानी पूरा की पूरे परिवार ने बारामती को अपना साम्राज्य बनाया हुआ है। और सिर्फ शरद पवार की बात नहीं है, तमाम जितने बड़े बड़े नेता हैं, बाहुबली नेता, या आप समझ लीजिए जो बड़ी बड़ी पार्टियों के, पारिवारिक पार्टियों के अध्यक्ष हैं, उन सब ने यही किया है। अब समझने वाली बात यह है कि ये नेता एक चुनावी क्षेत्र से होते हुए खुद को राष्ट्रीय नेता भी मानने लगते हैं, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। आपने देखा होगा हमारे देश में बहुत सारे ऐसे क्षेत्रीय दलों के नेता हैं जो आज प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं। आज विपक्षी दलों के जितने भी नेता खुद को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर देखते हैं, ये सपना देखते हैं और खुद को राष्ट्रीय नेता मानते हैं, उनमें से ज्यादातर नेताओं का प्रभाव सिर्फ एक राज्य या फिर उस एक राज्य में भी एक खास क्षेत्र तक सीमित रहता है, लेकिन ये कहते अपने आप को राष्ट्रीय नेता हैं। उदाहरण के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज तक बिहार के बाहर किसी दूसरे राज्य के लोकसभा क्षेत्र से कोई चुनाव नहीं लड़ा, और ना ही वो कभी जीत पाएंगे। लेकिन आज 72 साल के नीतीश कुमार को राष्ट्रीय नेता मान लिया जाता है, और इसी तरह यह भी कहा जाता है कि हो सकता है वो अगले प्रधानमंत्री भी बन जाएं। लेकिन क्या नीतीश कुमार बिहार के बाहर लोकसभा चुनाव कहीं से भी जीत सकते हैं? आप खुद सोचकर देखिए। इसी तरह ममता बनर्जी, वो भी प्रधानमंत्री पद का सपना देखती हैं, लेकिन क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के बाहर या पश्चिम बंगाल में भी कुछ खास इलाकों के बाहर लोकसभा चुनाव जीत सकती हैं? अगर उनसे कहा जाए कि वो पश्चिम बंगाल के बाहर पूरे देश में कहीं कोई भी सीट चुन लें, तो क्या वो चुनाव जीतेंगी? और शरद पवार जैसे जो नेता खुद को राष्ट्रीय नेता मानते हैं, वो भी देश में किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से या किसी दूसरे राज्य के किसी लोकसभा क्षेत्र से ना तो चुनाव पहले लड़े हैं और ना ही कभी लड़कर जीत सकते हैं, लेकिन ये सब अपने आप को राष्ट्रीय नेता मानते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अपने आप को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार समझते हैं। राष्ट्रीय नेता साबित करने के लिए 2014 में वाराणसी संसदीय क्षेत्र से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव भी लड़े थे, हार गए थे। यानी कायदे से हमारे देश में ऐसे नेता बहुत ही कम हैं जो देश भर में कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं, जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लेकिन 2014 में और फिर 2019 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से चुनाव लड़ा और लगातार 2 बार वहां से सांसद चुने जा चुके हैं। इसी श्रेणी में अगर हम देखें तो राहुल गांधी को आप राष्ट्रीय नेता मान सकते हैं, क्योंकि वो उत्तर भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अमेठी से भी चुनाव लड़कर सांसद बन चुके हैं। हालांकि पिछली बार हार गए थे, लेकिन वो दक्षिण भारत के केरल में वायनाड से भी लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। यानी वो एक ऐसे नेता हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश से भी चुनाव लड़ा है, जीता है, और केरल से भी चुनाव लड़कर उन्होंने जीता है। और उनकी एक राष्ट्रीय नेता की पहचान बनती है, और वो एक राज्य तक सीमित नहीं है। राहुल गांधी को आप उस श्रेणी में जरूर रख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के मामले में अच्छी बात यह भी है कि कांग्रेस पार्टी पर भले ही गांधी परिवार का पूरा प्रभाव है, और कांग्रेस पार्टी भी असल में एक परिवार की ही पार्टी है, लेकिन आज चाहे दिखावे के लिए ही सही, लोगों को दिखाने के लिए ही सही, नाटक ही सही, लेकिन आज कांग्रेस का नेतृत्व 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं, जो गांधी परिवार से नहीं है। तो गांधी परिवार इस बात को समझ गया कि अब अगर इस लोकतंत्र में रहना है तो ये परिवारवाद की बातें खत्म करनी पड़ेंगी, और अध्यक्ष जो है पार्टी का वो हमें बाहर से लाना पड़ेगा, वरना आगे हमारा कोई भविष्य नहीं है। जनता पहचान चुकी है। तो चाहे
आज भी सत्ता पूरी गांधी परिवार के पास ही हो, लेकिन दिखावे के लिए तो कम से कम बाहर से लाए किसी को, यह भी अपने आप में एक अच्छी शुरुआत है। जबकि लालू यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला या और भी जो आप अखिलेश यादव या अकाली दल में आप देख लीजिए, किसी भी ऐसी पार्टी में अगर आप देखेंगे तो परिवार से बाहर के किसी नेता को कभी भी पार्टी अध्यक्ष नहीं बना जाएगा। क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी परिवार से बाहर किसी आदमी को टीएमसी का अध्यक्ष बनने देंगी? उद्धव ठाकरे बनने देंगे? शरद पवार बनने देंगे? लालू यादव बनने देंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस में फारूक अब्दुल्ला बनने देंगे? उन्होंने तो अपने बेटे को ही बनाया। ये सब वो लोग हैं जो अध्यक्ष अपने बच्चों को ही बनाएंगे। तो ये भारत में जो पारंपरिक राजनीति अभी तक चली आ रही है वो असल में उसी ढर्रे पर चल रही है जिस ढर्रे पर राजा महाराजा हुआ करते थे। ज्यादा फर्क नहीं आया। और इसीलिए आज हम आपको बता रहे हैं कि आपको ऐसे नेता और ऐसी पार्टियों को अब चुनना चाहिए, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो एक पार्टी के नहीं, और ऐसी पार्टियों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए जिनमें एक परिवार का शासन नहीं चलता, जिसमें कोई भी अध्यक्ष बन सकता है, जिसमें प्रधानमंत्री को यह नहीं पता, यह ना लगे कि उसके परिवार का ही कोई सदस्य अब अगला प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री ये ना कहे कि उसका बेटा या उसके परिवार कोई व्यक्ति अगला मुख्यमंत्री बनेगा, या सांसद को यह ना लगे कि उसके बाद अगला सांसद जब अगली बार चुनाव होगा तो टिकट उसके बेटे को मिलेगा।